रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। ज़िया जालंधरी साहब ने ये शेर कहा। गजल इनकी बहुत अच्छी। शायर किसी कैफियत में अपनी किसी कैफियत के ज़रिए असर कुछ कहता है, लेकिन पढ़ने वाला या सुनने वाला उसे अपनी कैफियत के ज़रिए असर महसूस करता है और उसे ये लगता है कि ये मेरे लिए कहा गया है या मेरे ही लिए कहा गया है। खैर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक नज़्म है अहमद फराज साहब की, वो आपकी नज़र करनी है और मैं ये कहूँगा कि ये मेरे भी जज्बात की तर्जुमानी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की जज्बात की ये तर्जुमानी करती हो। ये मेरी नज़्में, ये मेरी गज़लें, तमाम तेरी हिकायतें, ये तज़किरे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नजर कर रहा हूं। ये उन जमानों की सातें हैं जो जिंदगी के नए सफर में तुझे किसी वक्त याद आए तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूं। हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूं। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूं, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है, ये दर्द मौजे सबा हुआ है। ये आग दिल की सदा बनी है और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं। ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ो शब तेरे हैं। वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो तेरा शायर, वो तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थी। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है।